राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जब निकल रहे हैं तो अब वोट अधिकार यात्रा में तो निश्चित तौर पे लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, वो वीडियो हमने सुना है, वीडियो सही है फेक है या भाजपा का ही लोग इस बीच में जाके इस तरीके से बोल दिया कि कैसे सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा जब बिहार के इस हिस्से में पहुंची है, जन सैलाब छोटा शब्द पड़ जाता है। लोगों ने इस यात्रा को अंगीकार कर लिया है। क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में काफिला बढ़ता चला जा रहा है, भीड़ बढ़ती चली जा रही है, जो भीड़ अब बिल्कुल जन सैलाब में परिवर्तित हो गई है। नेताओं ने हुंकार भरी है यात्रा की शुरुआत होने के पहले। तो यात्रा आज चंपारण की धरती से प्रस्थान करेगी। इसके पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और आरजेडी सांसद मनोज झा ने हुंकार भरी है। नमस्कार, दर्शक न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आज यात्रा का काफिला चंपारण की धरती से आगे की ओर बढ़ेगा। बिहार में यात्रा परवान पर है। वोटर अधिकार यात्रा जो इंडिया गठबंधन की तरफ से निकाली जा रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नेतृत्व कर रहे हैं यात्रा का, और यात्रा में कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी आई और उसके बाद तमिलनाडु के सीएम आए एमके स्टालिन, उसके पहले तेलंगाना के सीएम भी आए रेवंत रेड्डी, और तमाम नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। अभी इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, यूपी के पूर्व सीएम, और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। यानी तमाम जो महागठबंधन दलों के नेता हैं, इंडिया गठबंधन दल के नेता हैं, वो शामिल हो रहे हैं। इस बीच जो है यात्रा का कारवां लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यात्रा में भीड़ भी बढ़ती चली जा रही है। पब्लिक बड़े पैमाने पर जुट रही है। इस बीच जो है मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो हैं, उन्होंने हुंकार भरी है, यात्रा के बारे में भी कहा है। और पिछले दिनों जो वीडियो एक वायरल हुआ, दरभंगा का वीडियो था, जिसमें गाली गलौज की जा रही है, पीएम के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने सफाई दी है। क्या कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए आप। गांधी जी तेजस्वी से घूम रहे पूरे बिहार भ्रमण पर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है वोटर अधिकारी? अब देख ही रहे कि किस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ता है। कल मोतिहारी में आप देखे होंगे तो किस तरीके से जन सैलाब आ गया। तो पूरा बिहार में लोगों का बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा महागठबंधन को, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जब निकल रहे हैं तो अब वोट अधिकार यात्रा में तो निश्चित तौर पे लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा। जो गड़बड़ी है उस पर अभी चुनाव आयोग या सरकार, भारत सरकार उस पर अभी गंभीरता से अपना विचार करे कि जो गड़बड़ी है उसको ठीक करे। और जिस तरीके से वो उम्मीद रखते हैं कि बिहार में जैसे महाराष्ट्र में वोट चोरी करके सरकार बनाए, वैसे वो उम्मीद करते हैं कि अगर बिहार में सरकार ऐसा बनाए तो ऐसा असंभव है, क्योंकि लोग अभी हमारे जागरूक हो चुके हैं। अभी हमें कल ही पता चला कि लोग 12 लाख से 9 लाख के आसपास में फॉर्म 6 भर के वोटर का दावेदारी पेश किए हैं। तो कुल मिला के अभी देखते हैं, हम लोग तो जनता के विश्वास पे, उनके अधिकार के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं और मजबूती से लोग जनता का समर्थन हम लोग को प्राप्त हो रहा है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने दरभंगा में भी अधिकार यात्रा के दौरान रहा, प्रधानमंत्री की मां पर टिप्पणी की गई, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी, उसको लेकर महिला आयोग ने भी नोटिस किया, क्या कहेंगे? देखिए, वो वीडियो हमने सुना है, वीडियो सही है फेक है या भाजपा का ही लोग इस बीच में जाके इस तरीके से बोल दिया, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। और जिसने भी अगर ये वीडियो अगर सच्चाई है तो ये गलत है। रहा कि दरभंगा जिला में हम लोग कोई मंच साझा ही नहीं किया, हम लोग रोड शो ही किए हैं। अब कौन किसने क्या किया है तो उस पर अपना वो जांच करे। और इसको इस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे तो लोग लाखों लोग रोज मर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, उस पर तो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी का नजर नहीं जा रहा कि भाई उस पर भी ट्वीट करे। और वो एक गाली का शब्द है जो किसने दिया, कहाँ दिया, किसने दिया, इसको इस तरीके से उछाल रहे, मतलब ये क्या है? हम लोगों का मंच पे हम लोगों क्यों देंगे, किस लिए देंगे? ठीक है, हम लोग आप इतना यात्रा देख रहे, इतना भाषण, हम लोग किसी को अपमान करने के लिए थोड़े आए, लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। और भी प्रधानमंत्री जी तो हमारे भी प्रधानमंत्री है, हम भी उनको सम्मान तो करवे करते हैं, ऐसा थोड़े नहीं सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरीके से हमको क्या जरूरी है इस तरीके से टिप्पणी हमारे लिए? अब कौन कहां से, हमने जहां तक हम देख रहे हैं कि भीड़ से स्पष्ट आवाज भी नहीं आ रहा, हमने भी वीडियो सुना है। और उसमें किसने बोला, ये तो भाजपा का भी रणनीति होता है ना। हमारे महफिल में, हमारे काम कार्य, जहां रैली है, जहां कार्यक्रम है, वहां भाजपा अपने लोग को भी भेजते हैं।
उनके आईबी आते हैं, उनके सारा डिपार्टमेंट रहते हैं, सारा चीज एक एक चीज को लेते हैं, एक एक चीज गलती को निकालते हैं। अब हो सकता है उसी में से भाजपा का ही आदमी कोई बोला होगा या किसने भी किया होगा, वो हम उसको जायज नहीं ठहराएंगे, गलत ही मानेंगे, और वो तो जांच का विषय है। अभी एआई का जमाना आ गया कि एआई के जरिए वीडियो बन गया होगा, उसमें क्या है सच्चाई, इसको लेके इस तरीके से प्रधानमंत्री को टूल नहीं करना, इससे बहुत बड़ा समस्या इस देश में विकट संकट है और इस पे उनको चर्चा करना चाहिए। जो कल से ही टैरिफ 50% लग गया है, तो अभी बताइए कि भारत का क्या होगा, कितना उद्योग, कितना कारखाना, कितने लोगों का जॉब खत्म होगा, इस पे उनको ट्वीट करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो उनके बहुत बड़े अच्छे मित्र हुआ करता था, दोस्त हुआ करता था, ये हिंदुस्तान की दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे का रैली करे, प्रचार करे। तो मोदी जी के अच्छे मित्र थे, उस पर चर्चा करना चाहिए। अभी इस पे क्या चर्चा करना है, इस पे तो लोग सत्ता विपक्ष में जो रहते हैं उनको लोग गाली इसी तरीके से देते हैं, राजा को प्रजा इसी तरीके से बोलते हैं। तो इस जगह पे रहा कि इस चीज को प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को रिएक्ट नहीं करने की आवश्यकता है, रहा कि ये जो हुआ गलत है, कोई जिसने भी किया हो। एक अंतिम सवाल है, मुकेश सहनी को लेकर लगातार कयासे लगाए जाते हैं, क्या मुकेश सहनी इंडिया अलायंस में रहेंगे या फिर एनडीए में? यही हमारी ताकत है कि कयास लगाइए, लगाते रहिए, हमको जहां रहना वहां हम हैं, मजबूती से हैं, वहीं रहेंगे। ठीक है, उनको इस बार नाव पे हम लोग भाजपा वाले को नहीं चढ़ाएंगे और उसको इस बार बीच मझधार में वो डुबोएंगे। तो सुना आपने, यात्रा में जोश हाई है नेताओं का, और जहां तक वीडियो वायरल होने की बात है उसमें कह रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है बीजेपी के लोगों की। अगर सही है ये अगर वीडियो, तो ऐसा करना गलत है। वही दूसरी तरफ जो आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने भी इन दोनों मामलों पर क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। देखिए, आप तो यात्रा के साथ हैं और आप देख रहे हैं कि स्नोबॉलिंग एक चीज हुआ करती है कि कैसे सासाराम से शुरू हुई ये यात्रा जब बिहार के इस हिस्से में पहुंची है तो जन सैलाब छोटा शब्द पड़ जाता है। लोगों ने इस यात्रा को अंगीकार कर लिया है। ये यात्रा तेजस्वी जी की और राहुल जी की और महागठबंधन की अब रही ही नहीं, ये यात्रा हर बिहारी की हो गई है और इस यात्रा के माध्यम से पूर्ण बदलाव की ओर बिहार चाहता है और उसके लिए आवश्यक है, उस यात्रा के लिए कि पूर्ण बदलाव की यात्रा की मत सुरक्षित रहे। चुनाव आयोग की हठधर्मिता, उनका अहंकार, उसके बीच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय रोशनी का सुराग देता है। हमें उम्मीद है कि यात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है उससे एक बहुत बड़ा बदलाव हम आने वाले दिनों में देखेंगे, न सिर्फ बिहार में बल्कि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। आप लोग लगातार घूम रहे थे, लेकिन दरभंगा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के ऊपर वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर नहीं, मैं आपको एक बात कहूं, आप तो यात्रा में थे, क्या उस मंच पे राहुल जी, तेजस्वी जी या महागठबंधन का कोई नेता वहां था? आप थे ना, कोई तो नहीं था। ये दरभंगा के जिस मंच का मतलब संदर्भ दे रहे हैं, तथाकथित रूप से गाली दी गई, अपशब्द, कोई उसके पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। हम बीजेपी से भाषा के स्तर पर भी लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी भाषा में ये गिरावट है, हम उसके पक्ष में नहीं है। चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, लेकिन ये हेडलाइन मैनेजमेंट की चीज मत बनाइए कि राहुल जी की और तेजस्वी जी के लोग थे ना। भाई, किसी के नहीं थे। चिन्हित करिए और कार्रवाई करिए। लेकिन हाँ, आज जिनको पीड़ा हो रही, मैं पूछना चाहूंगा किस किस प्रकार की टिप्पणियां लालू जी पर, उनके परिवार पर, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय आदि आदि बोला गया, क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? भाषाई गिरावट किसी के संदर्भ में हो, वो चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन बिहार राज्य महिला आयोग ने भी नोटिस जारी किया। मैं कहा बिल्कुल करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट मत करिए। कहाँ लोग रहते हैं जब कहा जाता है भैंस मंगलसूत्र मुजरा? कहाँ लोग रहते हैं जब कहते हैं जर्सी गाय? कहाँ लोग रहते हैं जब लालू जी के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की जाती है? सब कुछ करिए, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि मुझे जेल भेजा गया, फंसाया गया, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में अभी तक कांग्रेस को किसी ने कुछ नहीं किया। ये लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी को नहीं, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि कभी कभी इंसान को अतिरेक से बचना चाहिए। पूरा विपक्ष एक मुश्किल
चुनौती में एकजुट है। और चुनौती क्या है? अभी जो वो मसौदा बिल का लेके आए अमित शाह जी, वो तो विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और अब सिर्फ बाहर का विपक्ष नहीं, अपने दल में भी जो असहमति और विपक्ष, उसको भी निपटाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे में इस तरह का एक्सट्रीम पोजीशन लेना, और तो ये मैं कतिपय इसको सहज इसको माना नहीं जा सकता। तो सुना आपने कि मनोज झा कह रहे हैं कि यात्रा जो है अब जो कारवा बन गया है, पब्लिक लगातार बढ़ती चली जा रही है। सासाराम से यात्रा शुरू हुई थी तो कम लोग थे और अब जो है भारी भीड़ उमड़ रही है यात्रा में। ये देख रहे हैं लोग, सब समझ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने वायरल वीडियो के बारे में कहा कि क्या उस मंच पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव या फिर कोई महागठबंधन का नेता था। तो ऐसे में ये जो कहा जा रहा है, ये जो वायरल किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश की जा रही है, वो बता रहे हैं। तो यात्रा में जोश हाई है और तमाम आरोपों का नेता पूरे जोरदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।